हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के कंप्यूटर का चैप्टर जिसका नाम है इथिक्स एंड सेफ्टी मेजर्स इन कंप्यूटिंग। यानी कि इथिक्स यानी कि जो मॉरल कॉन्सेप्ट होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और सेफ्टी मेजर हमको क्या क्या सेफ्टी मेजर लेने चाहिए कंप्यूटिंग में। तो जो कंप्यूटिंग है हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन हमें सोचने पड़ते हैं, हमें उनको फॉलो करना पड़ता है, हमको उनको समझना पड़ता है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे योर एम टू लर्न अबाउट व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर के इथिक्स के बारे में कि कंप्यूटर में भी हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड है, पर उसमें से भी क्या अच्छी है मान लिया और क्या गंदी है, यानी कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। व्हाट आर इंटरनेट इथिक्स, और इंटरनेट इथिक्स क्या है। इंटरनेट का यूज तो हम सब लोग करते हैं, पर उसका यूज हम सही तरीके से कर रहे हैं या गलत तरीके से। व्हाट आर अनएथिकल प्रैक्टिसेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या है, जो क्या है अच्छी नहीं है। सेफ्टी मेजर्स व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर और इंटरनेट, और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज करने के लिए। और हम पढ़ेंगे फिर डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में। वी नो दैट इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ, जो इंटरनेट और कंप्यूटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन हमारी जिंदगी में। विद द एडवांसमेंट इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज आर आल्सो इंक्रीज। और जैसे जैसे कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी यानी कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है लाइफ में, तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, जो जो रॉन्ग है, जो हम गलत काम करते हैं, उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। जैसे आजकल क्या हो रहा है, अकाउंट भी हैक हो जा रहे हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग है और डिजिटल एरा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंक्रीज हो रही है। हेंस वी नीड टू फॉलो सम रूल्स, इसलिए हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे इंटरनेट को यूज करके, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ डैमेज, ताकि हमें कोई भी डैमेज का सामना ना करना पड़े। वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ द मॉरल वैल्यूज, हमें मॉरल वैल्यूज को भी ध्यान रखना होगा, क्या सही है क्या गलत है मान ले, और बिलीफ ऑफ एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, और हमें भरोसा भी देखना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टेड है और कौन नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम कंप्यूटर एथिक्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ कंप्यूटर एथिक्स, यानी कि कुछ सही चीजें क्या है, कुछ गलत प्रैक्टिस क्या है, और अपने को प्रोटेक्ट करने की उन गलत चीजों में हम ना पड़े। बिफोर स्टार्टिंग टू लर्न अबाउट कंप्यूटर एथिक्स, लेट्स फर्स्ट लर्न अबाउट इंटरनेट। कंप्यूटर एथिक्स के बारे में जानने से पहले हम इंटरनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेट, जैसे नेट हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जैसे कि नेटवर्क। तो जैसे हम कई बार बोलते हैं हमारा नेट नहीं चल रहा है मोबाइल का या लैपटॉप में, जो भी जहां भी आप कनेक्ट करते हो इंटरनेट को, तो उसका जो हम शॉर्ट फॉर्म है हम नेट भी कहते हैं। नेट का मतलब नेटवर्क, और इसका मतलब हो इंटरनेशनल नेटवर्क, यानी कि आप इसको क्या करते हो, यूज करते हो ग्लोबली। इट इज अ नेटवर्क यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारे संसार में यूज किया जाता है। वेयर यूजर्स लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेशंस कैन कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर, जहां पे जो यूजर है वो अलग अलग लोकेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं, एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकते हैं, चाहे पूरे वर्ल्ड में कोई कितने भी दूर हो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क विच आर कनेक्टेड टू वन अनदर, इसमें बहुत सारे कलेक्शन है ये नेटवर्क का, जिसमें कि जो कि एक दूसरे से कनेक्ट है और एक ग्लोबल नेटवर्क बनाते हैं। ग्लोबल नेटवर्क का मतलब पूरे वर्ल्ड में आप कनेक्शन कर सकते हो, अपना आप अपने को कनेक्ट कर सकते हो दूसरी कंट्री से। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग टू ट्रांसफरिंग मनी। और आपको पता है कि जैसे अब डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, तो हम पहले क्या होता था, पहले तो हमें बैंक ही जाना पड़ता था, अब हम अपने फोन को यूज करके भी क्या कर सकते हैं, अपने फोन में हम ऐप को यूज करके उससे जो भी हम पैसे जमा करना चाहें, चाहे इंफॉर्मेशन देखना चाहे, हमें किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं और अपने पैसे जमा भी कर सकते हैं और हर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को भी प्रमोटिंग, जैसे कि आप यूट्यूब देखते हो, तो अब तो क्या हो गया है, वहां प्रोडक्ट भी प्रमोट करने लग गए लोग। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट हैज ट्रांसफॉर्म अवर लाइव्स एंड मेड अस मोर डिजिटाइज, और इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बदल दिया है और हम और डिजिटल यानी कि हम और डिजिटाइज हो गए हैं। डिजिटाइज कैसे हो गए हैं, जो भी ऐप है आप डिजिटली जो चला रहे हो, उनको यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, और उन्हीं को यूज करके आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपका काम इजीली हो सकता है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, अब इंटरनेट के एडवांटेज क्या होते हैं। द यूसेज ऑफ द इंटरनेट हैड इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, जो इंटरनेट का यूज है वो सालों के बाद, यानी कि जैसे साल गुजर रही हैं, तो वैसे ही इंटरनेट का भी यूज बढ़ रहा है। हर कोई पर्सन कनेक्ट कर रहा है खुद को इंटरनेट से। इट हैज मेनी एडवांटेज, इसके एडवांटेज भी बहुत है। लेट अस डिस्कस सम ऑफ द एडवांटेज वन बाय वन, कुछ एडवांटेज हम पढ़ेंगे एक के बाद एक।
फर्स्ट वन, ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये खजाना है सूचना का। अगर आप किसी के बारे में भी, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप अपनी कोई भी क्लास का वीडियो देखना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। आपको कोई भी डाटा चाहिए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पे टाइप करते हो, अब तो आप बोल के भी बोल सकते हो, तो आपको बिना टाइप किए भी बोल के भी वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इंटरनेट अगर नहीं होगा तब इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? तो इंटरनेट का यूज करने पे ही आपको क्या मिलेगी? इंफॉर्मेशन। इंटरनेट इज अ हब ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक हब है, यानी कि ये एक जाल है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का। एज वी कैन सर्च एंड एक्सेस एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा, आप गूगल पर वो बोलोगे कि बोल के बोलोगे कि मुझे क्या करना है, हिस्ट्री का क्लास 7 का चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 4, तो वो आपको दे देगा। यूट्यूब में भी ऐसा ही है, किसी भी टॉपिक के बारे में आप इंटरनेट में जान सकते हो। सो इट इज यूज एक्सटेंसिवली बाय पीपल, इसलिए इसको लार्ज स्केल में यूज किया जाता है लोगों के थ्रू टू डू दियर प्रोजेक्ट, ताकि वो अपने प्रोजेक्ट और रिसर्च को कर सके। क्लिकीपीडिया, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी रहती है। तो क्या है वो इन्फॉर्मेशन? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि आपको खरीदना है सामान और बेचना है। एंड सर्विसेज ऑनलाइन, ये सर्विसेज आपको ऑनलाइन करनी है, तो उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स कौन कौन सी है? जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, आप लोग भी इनसे शॉपिंग करते होंगे, तो इसलिए इसको बोला गया है बाइंग एंड सेलिंग गुड। हम यहाँ से कर सकते, हम खरीदते भी तो हैं बहुत सारी चीजें। वेब सर्विसेज, इंटरनेट प्रोवाइड्स मेनी यूजफुल सर्विसेज टू अस, जो इंटरनेट है वो हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे आप किसी से चैट भी कर सकते हो, कहीं मेल भी भेज सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आप करते हो, विच हेल्प पीपल टू कनेक्ट टू ईच अदर, जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करती है, चाहे वो संसार के किसी भी कोने में हो। यूजिंग these services, organization can exchange information and conduct meetings with their employees which are located at different places। और इन सर्विसेज को यूज करके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ बोल बता सकते हैं, एंड कंडक्ट मीटिंग भी करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है अपने एम्प्लॉय के साथ, विच आर लोकेटेड डिफरेंट प्लेसेस, वो आप अलग अलग जगह पे कर सकते हो। तो स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपको ये इथिक्स एंड सेफ्टी मेजर्स इन कंप्यूटिंग, जो चैप्टर 4 है आपके कंप्यूटर का, समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे प्रमोटिंग बिजनेस के बारे में। ये हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं इनके लिए इंटरनेट जरूरी है। इंटरनेट इज इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग ऑल टाइप ऑफ वर्क। इंटरनेट ऑल्सो हेल्प्स कंपनीज टू प्रमोट दियर प्रोडक्ट, जो इंटरनेट है वो कंपनीज को हेल्प करती है, वो उनकी प्रोडक्ट क्या कर सके, ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू बेच सके। जैसे कि मैंने आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ये बताई ये साइटें। तो इन वेबसाइट्स में क्या है, आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग करते हो। एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, और सोशल नेटवर्किंग साइट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो आप यूज करते हो। इट अलाउज यूजर्स टू सेल दियर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, और यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ई लर्निंग, अब ई लर्निंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग क्या है? इंटरनेट हैज चेंज द लर्निंग फ्रॉम क्लासरूम टू वर्चुअल क्लासरूम। जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट रीजन है किसका, आप क्लास में जाके पढ़ते थे, और अब आप क्या कर सकते हो, डिजिटल भी पढ़ सकते हो। दिस डेज स्टूडेंट्स कैन स्टडी बाय सिटिंग एट होम, आप अपने घर में रह के पढ़ सकते हो, अपने कंफर्टेबल टाइमिंग के अकॉर्डिंग, ऑनलाइन क्लासेस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि आपको उसी टाइम पे क्या करना है, बैठना है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम के हिसाब से अपनी क्लासेस देख सकते हो। ये इंटरनेट की वजह से है। इंटरनेट इज ऑल्सो यूज बाय टीचर, ये टीचर भी यूज करते हैं, स्टूडेंट भी यूज करते हैं, ताकि उनको बहुत सारे टॉपिक पे इंफॉर्मेशन मिल जाए। जैसे कि आपको कोई भी होमवर्क दे रखा है, साइंस का प्रोजेक्ट दे रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपको बोला गया कि वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में ढूंढ के लाओ, यू हैव टू सर्च ऑन द इंटरनेट on this topic, that is volcanic eruption, and you have gathered all the information related to it। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट एंटरटेनमेंट के बारे में। इंटरनेट इज यूज बाय पीपल फॉर एंटरटेनमेंट, इंटरनेट को हम एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करते हैं। कौन? लोग, जैसे हम लोग। पीपल कैन लिसन टू म्यूजिक, आप इस पे गाने भी सुन सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, गेम भी खेलते हो, और इंटरनेट चाहिए तभी खेल लेंगे। इंटरनेट अलोज पीपल टू रीड न्यूज़पेपर, इंटरनेट क्या करता है, लोगों को अलो करता है कि वो पेपर, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं और मैगजीन ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। देयर आर वेरियस सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, बहुत टाइप की सर्विस है इंटरनेट पे, जैसे न्यूज ग्रुप्स एंड ब्लॉग्स। और आप जब क्या करते हो, कोई भी, जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो आप उसका ऐप डाउनलोड करके आप उसमें पूरी न्यूज पढ़ सकते हो। वेयर पीपल कैन कंट्रीब्यूट एज पर देयर इंटरेस्ट, जहां लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने सेफ्टी जोन, अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको देखते हैं। क्लिकीपीडिया, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है। ब्लॉग्स आर वर्चुअल डायरीज क्रिएटेड बाय पीपल टू शेयर देयर हॉबीज, जो ब्लॉग्स है वो वर्चुअल डायरीज होती है उनकी, किन की, लोगों की, जहाँ पे वो अपनी हॉबीज, जो उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, अपने थॉट, जैसे
एक जैसे लोग हैं तो उनके थॉट भी एक जैसे होंगे, तो वो उनको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। फोरम इज एन ऑनलाइन डिस्कशन साइट वेयर पीपल विद सेम इंटरेस्ट कैन पोस्ट मैसेजेस। फोरम एक ऑनलाइन डिस्कशन साइट है जहाँ पे लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पोस्ट करते हैं मैसेज को, अपने व्यूज को शेयर करते हैं और अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, जो भी टॉपिक है उनके चॉइस के अकॉर्डिंग। इजी कम्युनिकेशन, इंटरनेट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद पीपल। इंटरनेट ने हमारी कितनी मदद कर दी है कि हम लोगों से बात कर सकते हैं जिसे हम फिजिकली क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं अपने डे के अकॉर्डिंग, जो हमसे दूर रहते हैं। जैसे आप क्या करते हो, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हो, ठीक है, तो आप उनको देख भी सकते हो और बात भी कर सकते हो। तो इंटरनेट की वजह से तो चल रहा है आपका व्हाट्सएप। देयर आर वेरियस सोशल नेटवर्किंग साइट्स दैट हेल्प अस टू कनेक्ट विद द पीपल हु आर ज्योग्राफिकली सेपरेटेड। बहुत सारी नेटवर्किंग साइट है जो कनेक्ट कर रही है लोगों को जो ज्योग्राफिकली सेपरेटेड हो गए हैं, वो किसी रीजन के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गए हैं एक दूसरे से। वन कैन शेयर हिज और हर पिक्चर्स, अपनी पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं, वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं, मैसेजेस भी, ओनली जब आपका मोबाइल पीसी इंटरनेट से कनेक्ट हो। और आप उनको फेसबुक के थ्रू शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये हो गई साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट, Wikipedia news group is a forum on the Usenet service for the discussion of the particular topic. न्यूज ग्रुप एक फोरम है, कहाँ पे, यूजनेट सर्विस में, जो डिस्कशन यानी कि जो किसके लिए यूज किया जाता है, आप जब भी किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हो, तो ये है उसका नाम। डिसएडवांटेज क्या है इंटरनेट के, इंटरनेट है जैसे कि किसी चीज, जैसे कि जो भी चीज है, जो भी चीज बनती है उसके कुछ एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं। तो वैसे ही जो इंटरनेट है उसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो हमने पढ़ लिया कि कितने अच्छे एडवांटेज है, हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, हमारा खेलने का मन है हम उस पर खेल भी सकते हैं, इंटरनेट को यूज करके हम मूवी देख सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। पर इंटरनेट के डिसएडवांटेज क्या है वो पढ़ते हैं। इंटरनेट हैज मैनी एडवांटेज फॉर द यूजर्स, जैसे कि हमने पढ़ा कि एडवांटेज हमने बहुत पढ़ लिए, बट एज वी नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस, जैसे कि हमें पता है किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। सो इंटरनेट हैज सम डिसएडवांटेज आल्सो, तो इसलिए इंटरनेट के क्या है, डिसएडवांटेज है। अब सबसे पहला क्या है, साइबर क्राइम्स। अ साइबर क्राइम कैन बी डिफाइंड एज क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ कंप्यूटर्स और द इंटरनेट। साइबर क्राइम जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल क्या, जब से इंटरनेट यूज करने लगे हैं तो बहुत चीजें हैक हो रही हैं, पेपर भी ऑनलाइन लीक हो रहे हैं, तो वैसे ही ये साइबर क्राइम क्या है, साइबर क्राइम कैन बी डिफाइंड एज क्रिमिनल, ये क्रिमिनल एक्टिविटीज भी जो किसके द्वारा है, किसको यूज करके की जाती है, कंप्यूटर को और इंटरनेट को। विद द एक्सेसिव यूज ऑफ द इंटरनेट, जब ज्यादा इंटरनेट का यूज करते हो तो जो प्रॉब्लम है साइबर थ्रेट, यानी कि उसमें कुछ गलत चीजें आ जाती हैं, स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग हैज इमर्ज्ड, आ जाती है उसमें ये चीजें। देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हु यूज द इंटरनेट टू परफॉर्म देयर क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑनलाइन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट को यूज करती है ताकि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑनलाइन कर सके। दिस वे ऑफ डूइंग क्राइम्स इज लेस एक्सपेंसिव, और जो ये क्राइम करते हैं वो उनको सस्ता पड़ता है, एंड एडवांस देन द ट्रेडिशनल वे, और ट्रेडिशनल वे से ज्यादा एडवांस है। फ्यू पीपल मिस यूज इंटरनेट टू एक्सप्लॉइट अदर्स, कुछ लोग इंटरनेट का गलत यूज करते हैं ताकि वो दूसरे को क्या कर सके, परेशान कर सके, उनकी पिक्चर शेयर कर देते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं फिर, तो ऐसे ये साइबर क्राइम हुआ स्टूडेंट, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये इंटरनेट को यूज करके करते हैं लोग। पोर्नोग्राफिक एंड वायलेंट पिक्चर्स, जो आप बिल्कुल भी जो पिक्चर्स अच्छी नहीं है उनको देखते हैं। देयर आर सेवरल वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट, बहुत सारी वेबसाइट है जहां पे आपको क्या दिखेंगी, जो वीडियोस या इमेजेस अच्छी नहीं है वो दिखती हैं। दिस टाइप ऑफ कंटेंट डिस्टर्ब द मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, और ये क्या करती है, चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, जो पिक्चर्स वगैरह सही नहीं होती हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ये क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। एज विद द एक्सेसिव यूज, अगर आपका कोई टाइम फिक्स है अपनी क्लासरूम के लिए, ठीक है, आपने वो क्लासरूम पढ़ी, उसके बाद आप गेम खेल रहे हो और आप गेम में इतना एडिक्टेड हो गए हो कि आपको पता ही नहीं चला कि मेरा पढ़ने का टाइम भी गया और मैं पढ़ भी नहीं पाया और अपना होमवर्क भी नहीं कर पाया, तो आपने अपना पूरा टाइम क्या कहाँ दे दिया, गेम को खेलने में, तो ये आपका क्या हो गया, वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। तो यही इंटरनेट के डिसएडवांटेज है। वो आप क्या होता है, वो आप पे डिपेंड है कि आप इंटरनेट को कैसे यूज कर रहे हो, किस तरीके से यूज कर रहे हो, और अपना बहुत ही ज्यादा टाइम आपने इंटरनेट सर्फिंग का मतलब एक साइड देखी, दूसरी देखी, तीसरी देखी, अगर आपको गेम खेलना, आपने पहले एक ऐप देखा, फिर दूसरा इंस्टॉल किया, फिर तीसरा, तो ये आपका वेस्टेज हो रहा है टाइम का। वायरस एंड स्पैम अटैक्स, अब देखिए जैसे कि आप इंटरनेट का यूज करते हो तो बहुत ज्यादा वायरस अटैक हो जाते हैं आपके पीसी या लैपटॉप में। यूजर्स कैन लूज देयर डाटा, उससे हमारे जो डाटा है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना
इसके बारे में पढ़ा था हमने, इसके बारे में पढ़ा था, स्कैनिंग के बारे में, वायरस स्कैनिंग के बारे में, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं। तो उसी में हमने पढ़ा था कि वायरस और स्पैम अटैक क्या होते हैं। जब आपके कंप्यूटर में वायरस आते हैं और आप अपने कंप्यूटर को एंटीवायरस लगा के प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो वहां पे आपका डाटा लूज भी हो जाता है और प्रोग्राम को वायरस अटैक कर देता है, जिससे कि आपके प्रोग्राम सक्सेसफुली रनिंग नहीं होते हैं। लॉस ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट की वजह से आप क्या करते हैं, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और ये क्या होता है, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो हैक करते हैं साइट को, वो पकड़ लेते हैं और आपको क्या कर देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि आपका कुछ पासवर्ड हैक हो गया, तो ये जैसे कि आपके पास क्या होते हैं, जो आप ऐप यूज करते हो बैंकिंग के लिए, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हो, तो उसमें आप क्या कर देते हो, अपना पासवर्ड रखते हो ना, तो कई बार वो हैक हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको खुद ध्यान रखना होता है इन चीजों का। लॉस ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमने ये पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर इथिक्स, जो चैप्टर का टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी हमने केवल इंटरनेट के बारे में समझा कि उसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या हुए। कंप्यूटर इथिक्स आर द कॉमन गाइडलाइंस दैट वी नीड टू फॉलो व्हाइल यूजिंग द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर इथिक्स है वो कॉमन गाइडलाइंस है जो हमें जरूरत है जिसकी, कि हम जिसे फॉलो करें, कब, जब हम कंप्यूटर का यूज करें। दीज आर ऑल्सो नोन एज एटिक्वेट्स, और इनको एटिक्वेट्स का मतलब तौर तरीके, दैट टेल अस हाउ टू यूज द इंटरनेट वाइजली, जो हमें बताएगा हमें इंटरनेट का सही तरीके से यूज कैसे करना है। दीज आर डे बाय डे these are day by day becoming important because of the rising number of incidents of cybercrime, software piracy, unauthorized access, spamming and hacking। जैसे कि मैं भी बात ही कर रही थी कि डिसएडवांटेज के, इंटरनेट के डिसएडवांटेज क्या हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है, दिन दिन ब दिन क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि आपको ये जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं साइबर क्राइम के, सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी कि आपको कोई गलत सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपको कोई विंडो इंस्टॉल करनी है, उसका डुप्लीकेट दे दिया, ठीक है, तो वो सही से नहीं चल रहा है, ऊपर से वो क्या कर दे रहा है, इंफॉर्मेशन भी आपकी बहुत सारी हैक कर दे रहा है। तो ये चीजें, तो इस वजह से हमें ये कंप्यूटर इथिक्स होते हैं, हमें जानने की कोशिश करनी है, हमें इनके बारे में अवेयर रहना है, हमें पता होनी चाहिए ये चीजें, ताकि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो भी हम ऐप यूज कर रहे हैं, वो हैक होने से बच जाए। One should not use a computer to harm other people। ये जो इथिक्स हैं ये हमें बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हमको कंप्यूटर का यूज दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए, दूसरों को हार्म करने के लिए नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट इंटरफियर विद अदर पीपल्स प्राइवेसी, जो भी लोगों की प्राइवेसी है उस पर हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। जैसे किसी का फेसबुक का पासवर्ड होगा, अरे हमें भी चाहिए, तो हमने उसका पासवर्ड ले लिया और उसका हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं लॉग इन करके, तो वो गलत बात हुई। वन शुड नॉट लुक इनटू अदर डॉक्यूमेंट, जो भी अगर डॉक्यूमेंट भेज रहा है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आपको उसको नहीं देखना चाहिए, वो आपके दोस्त का है तो आपको नहीं देखना चाहिए अगर उसमें प्राइवेसी है। वन शुड नॉट यूज अ कंप्यूटर टू स्टील डाटा फ्रॉम अदर्स कंप्यूटर, आपको किसी के कंप्यूटर से डाटा भी स्टील नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट कॉपी और यूज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन फॉर विच यू हैव नॉट पेड, और आपने जो भी जिस सॉफ्टवेयर के पैसे नहीं दे रखे हैं, आपने उसको पेड नहीं किया है, तो आपको उसको भी नहीं कॉपी करना चाहिए उनकी परमिशन के बिना। ये कंप्यूटर इथिक्स है स्टूडेंट, मॉरल जो हमें चाहिए, हमें सीखने चाहिए। One should not use other document resources without their permission or without paying them for using those resources। और आपको उनका जो भी दूसरों का डॉक्यूमेंट है उनको उनकी परमिशन के बिना, जो उनके रिसोर्सेज हैं, अगर आपने उनके पैसे नहीं दे रखे हैं तो आप उनको उन रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते हैं। वन शुड नॉट क्लेम अदर्स वर्क एज हिज और हर ओन वर्क, और दूसरों की जो भी काम है उसको अपना काम ना समझे, उनको उनका काम करने दीजिए। वी शुड थिंक अबाउट द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोग्राम बिफोर राइटिंग और डिजाइनिंग इट, और हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जैसे कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होते हैं वो बड़े बड़े प्रोग्रामर बनाते हैं, तो हमें उनके कॉन्सिक्वेंस, यानी कि जो उनके रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट उनके नेगेटिव तो ज्यादा तो नहीं है, उनके रिजल्ट पॉजिटिव होने चाहिए। तो हमें उस प्रोग्राम को बनाने से पहले सोचना चाहिए अगर हम उसको डिजाइन कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। टेक फंडा में है प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर, जिसको क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये एक नॉन फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो फ्री में नहीं मिलता है। फॉर विच द सॉफ्टवेयर पब्लिशर और अनदर पर्सन रिटेन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसके लिए जो सॉफ्टवेयर पब्लिशर है, जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया होगा, और कोई दूसरा पर्सन जिस उसके पास इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए। यूजुअली कॉपीराइट ऑफ द सोर्स कोड बट समटाइम्स पेटेंट राइट्स। हाँ, ये तो हो सकता है उसके पास कॉपीराइट हो सोर्स कोड के, पर उसके पास पेटेंट राइट का मतलब होता है जो भी उसने उस पे
सिंबल लगा रखा है, ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब वो ही है उसका बनाने वाला, यानी कि उसका डेवलपर। तो इससे पता चलता है कि वो सॉफ्टवेयर उससे उसका कोई नहीं जोड़ सकता, तो इसलिए ये होना चाहिए। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, एक ये नॉन फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसके लिए जो सॉफ्टवेयर पब्लिशर और या तो कोई दूसरा पर्सन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसके, ठीक है, या तो उसका सोर्स कोड हो सकता है पर कभी कभी पेटेंट राइट भी होता है, तो ये होता है प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। व्हाट आर इंटरनेट इथिक्स? अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर इथिक्स क्या हुए, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेट इथिक्स क्या हुए। वी ऑल नो दैट internet has become an important part of our day-to-day activities. We use the internet to search information, sending or receiving mails, online banking, shopping, etc. जैसे कि हमें पता है जो इंटरनेट है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है। हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं अपने इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए, और सेंडिंग और रिसीविंग मेल, आप ईमेल के थ्रू सेंड करते हो, रिसीव करते हो अपने मेल को। ऑनलाइन बैंकिंग जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन शॉपिंग जैसे कि हमने देख लिया। इंटरनेट इथिक्स आर द गुड प्रैक्टिसेस, ये इंटरनेट इथिक्स भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जिसको हमें फॉलो करनी चाहिए इंटरनेट को यूज करने के लिए। सम ऑफ द इंटरनेट एथिक्स क्या है वो? One should not fool others by hiding his or her identity while using the internet. आपको जो भी अपनी रियल आइडेंटिटी, जैसे आपका नाम है प्रिया, ठीक है, तो आपको आपका जो रियल नाम है प्रिया उसी को रखना चाहिए, ऐसा ना कि उसका पारुल बना दिया। तो बिल्कुल भी आपको अपना नाम चेंज करके ये फेक आइडेंटिटी यूज नहीं करनी चाहिए इंटरनेट का यूज करके, ये गलत बात हुई। वन शुड नॉट यूज रूड और बैड वर्ड, आपको गंदे शब्द यूज नहीं करने जब आप मेल भेजोगे, ब्लॉग्स बनाओगे और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का यूज करोगे। वन शुड नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद अननोन पीपुल, आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिन लोगों को आप नहीं जानते उनसे शेयर मत कीजिए। वन शुड नॉट एक्सेस द वेबसाइट विच आर इन अप्रोप्रिएट, जो वेबसाइट सही नहीं है आपके लिए उनको आपको नहीं देखना चाहिए या खोलना भी नहीं चाहिए, ओपन भी नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट यूज अदर्स यूजर नेम एंड पासवर्ड टू एक्सेस हिज और हर ईमेल्स, आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड, आपको दूसरों का यूजर नेम और पासवर्ड एक्सेस यानी कि यूज नहीं करना चाहिए उसके ईमेल्स को यूज करके। आप ऐसा नहीं कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड लिख लिया कहीं पे और उसके बाद उसी को इसकी उसका यूजर नेम और पासवर्ड यूज करके मेल भेज रहे हो और फेक आईडी बना रहे हो, तो ये गलत बात हुई। दैट इज नॉट द right way of doing these type of things. What are unethical practices? अब unethical practices क्या हुई? An unethical practice is an action which is not considered ethical. Unethical practice का मतलब जिसको ethical नहीं समझा जाएगा, जिसको अच्छा नहीं समझा जाएगा, यानी कि गलत। The action which is not considered morally right, यानी कि जिसको morally यानी कि जो बिल्कुल भी सही नहीं है, एक पर्सन के लिए अच्छी नहीं है। अ प्रोफेशन और इंडस्ट्री इन एन अनएथिकल प्रैक्टिसेस, कोई भी प्रोफेशन या कोई इंडस्ट्री होगी तो क्या हो सकती है, वो एक अनएथिकल प्रैक्टिस हो सकती है। These unethical practices are considered as cyber crimes, और इसी को साइबर क्राइम्स बोलते हैं। जैसे लोग क्या कर देते हैं, क्या करते हैं लोग, गलत सॉफ्टवेयर बना देते हैं ना जिससे दूसरों के कंप्यूटर हैक हो जाए, तो ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई। सम ऑफ द कॉमन साइबर क्राइम्स आर स्टीलिंग अदर पर्सन बैंक डिटेल, किसी की बैंक डिटेल क्या करना, चोर लेना, कैसे हैक करके। स्प्रेडिंग वायरस इन द कंप्यूटर सिस्टम, किसी के सिस्टम में वायरस क्या कर देना, स्प्रेड कर देना पेन ड्राइव लगा के। लेट अस डिस्कस सम मोर अनएथिकल प्रैक्टिसेस वन बाय वन। अब हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस को पढ़ते हैं कि वो क्या क्या है। प्लेगियरिज्म, प्लेजियरिज्म इज सिंपली टेकिंग अदर्स पर्सन वर्क, प्लेजियरिज्म का मतलब आपने स्टील कर दिया कुछ भी काम, उसकी आइडेंटिटी, एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग क्रेडिट टू द पर्सन हु एक्चुअली प्रिपेयर्ड दैट, और आप उसको क्रेडिट देने के बजाय जिसने उसको बनाया है, प्रेजेंटिंग इट एज योर ओन वर्क, आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो जैसे आपने खुद बनाया है, तो ये क्या हो गया, दूसरे के काम को चुराना। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेजरिज्म इज व्हेन यू हैव डाउनलोड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन साइबर क्राइम फ्रॉम इंटरनेट एंड विदाउट मेंशनिंग द सोर्स ऑफ दैट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट इट एज योर वर्क। और इसका एग्जाम्पल है जब आप डाउनलोड करोगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, ठीक है, ऑन साइबर क्राइम, कहाँ पे, इंटरनेट से, और बिना मेंशन किए हुए उस इंफॉर्मेशन के सोर्स को आप उसको ऐसे मेंशन करोगे कि ये आप ही ने बनाया है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया प्लेजियरिज्म के बारे में। डिक्शनरी.com डिस्क्राइब प्लेजियरिज्म एज, जो डिक्शनरी.com है वो प्लेजियरिज्म को कैसे बताती है, यानी कि उसका मीनिंग, एन एक्ट और इंस्टेंस ऑफ यूजिंग और क्लोजली इमिटेटिंग द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ एनदर ऑथर विदाउट ऑथराइजेशन, किसी भी ऑथर के लैंग्वेज को, थॉट्स को बिल्कुल कॉपी करना बिना उसकी परमिशन के, जो अनऑथोराइज्ड है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट ऑथर्स वर्क एज वंस ओन, उसके वर्क को अपना ही काम समझ लेना। नॉट गिविंग द क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर, और जिसने वो बनाया है उसको क्रेडिट नहीं देना, क्रेडिट खुद ही को देना, खुद का नाम लिख देना, ये हुआ प्लेजियरिज्म। मेजर्स टू प्रिवेंट प्लेजियरिज्म, और मेजर्स क्या है, वी शुड टेक द फॉलोइंग मेजर, आपको क्या क्या मेजर करना है ताकि आपको
प्लेजरिज्म अवॉइड कर सको। वी शुड ऑलवेज मेंशन द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन लेते हो तो उसको लिख दिया करिए कि हमने यहाँ से ले रखी है। जैसे आप विकिपीडिया से लोगे तो लिखना है द प्रोसेस ऑफ गिविंग क्रेडिट टू द ऑथर ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड मेंशनिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज साइटेशन। और क्रेडिट देना किसको, उस जो भी जिसने वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उस ऑथर को क्रेडिट देना और उस इंफॉर्मेशन के सोर्स पे मेंशन कर देना, उसको बोलते हैं साइटेशन। बाय गिविंग साइटेशन वी कैन अवॉइड द इश्यू ऑफ प्लेजियरिज्म। और जहां पे आप लिख दोगे ना कि ये क्रेडिट यहाँ इन्होंने ये डिस्कवरी की थी या इन्होंने इस इंफॉर्मेशन के बारे में सबसे पहले पता लगाया था, ठीक है, तो आप वहां पे अगर क्रेडिट दे देंगे तो उसको साइटेशन बोला जाता है। तो इस वजह इसको यूज करके आप प्लेजियरिज्म को अवॉइड कर सकते हो। वी शुड यूज कोटेशन मार्क्स टू राइट द वर्ड और लाइंस रिटन बाय समवन एल्स। आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो तो उसमें कोटेशन मार्क जरूर करिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो वर्ड और लाइन किसी ने लिखी है तो हम उसको पहचान पाएंगे किसी और की है। वी शुड रिफ्रेश द कंटेंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट टू अवॉइड प्लेजियरिज्म। और अगर आप किसी के कंटेंट को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप उसको पूरा कॉपी ना करिए, आप उसको अपने अकॉर्डिंग समझिए और अपने आइडियाज भी उसमें मेंशन कीजिए, तो उसको अपने वे में लिखिए ताकि आप प्लेजियरिज्म को अवॉइड कर सकें। अनदर इंपॉर्टेंट वे टू अवॉइड प्लेजियरिज्म इज टू इंक्लूड अ रेफरेंस पेज एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट, आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट नहीं कोई प्रोजेक्ट भी होता है, जैसे आपके स्कूल में आपको प्रोजेक्ट मिलते होंगे, साइंस प्रोजेक्ट मिलते होंगे, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट मिलते होंगे, तो सबसे लास्ट में आप रेफरेंस पेज जरूर बनाएंगे, क्योंकि वहां पे दिख जाएगा कि आपने ये कहां कहां से लिया है, जो इन्फॉर्मेशन है आपने कहां से ली है, किस वेबसाइट से ली है, किस बुक से ली है। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो उसमें लास्ट में रेफरेंस पेज जरूर डाला कीजिए, यानी कि रेफरेंस पेज में सब लिख दिया कि कहां कहां से मैंने ये जो लाइंस है, जो भी मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, वो इन्फॉर्मेशन कहां से ली है। ऑन दिस पेज वी कैन मेंशन द लिंक्स और सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन इन्फॉर्मेशन। और इस पेज में जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लिंक यानी कि आपने जिस साइट से लिया उस साइट का लिंक डाल के नाम भी लिख दिया, सोर्सेज लिख दिया, सोर्सेज भी वही हुआ, लिंक भी वही हुआ जहां से आपने वो इन्फॉर्मेशन ली है। तो यह इसमें ऐसा समझा जाएगा कि आपने वो इन्फॉर्मेशन कहीं से ली है, ठीक है। अगर आप उसको कॉपी कर रहे हो और ऐसे लिख दे रहे हो कि ये भाई हमने अपने अकॉर्डिंग किया है, ठीक है, अपने बेस पे किया है, और आपने कहीं से कॉपी करके और आप ऐसे झूठ बोल रहे हो, तो वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हुई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया, हमने पढ़ा कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस क्या क्या है, जिसमें हमने प्लेजियरिज्म के बारे में पढ़ा। Wikipedia reference page is the last page of any document which lists all the source you use while collecting information। जैसे मैंने आपको बताया, जो आप डॉक्यूमेंट में लास्ट में रेफरेंस पेज लगाते हो तो उसमें वो लास्ट पेज होता है आपके डॉक्यूमेंट का, जिसमें आप एक लिस्ट में लिखते हो, ठीक है, एक के बाद एक लिखते हो कि आपने जो भी सोर्स यूज किया है वो इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से किस सोर्स से कलेक्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विकिपीडिया में रेफरेंस पेज के बारे में बताया गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेफरेंस पेज व्हाइल फ्रेमिंग योर डॉक्यूमेंट। साइबर बुलिंग, अब साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये साइबर बुलिंग भी एक अनएथिकल प्रैक्टिस हुई। ये क्या है? एक यूज है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जैसे स्मार्टफोन का यूज, कंप्यूटर, टैबलेट का, ताकि किसी को आप शर्मिंदा कर सको और किसी पर्सन पे अटैक कर सको। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बुलिंग। इसको ऑनलाइन बुलिंग भी कहा गया है, क्यों? क्योंकि इंटरनेट का यूज करके। इन कंपैरिजन टू बॉयज, गर्ल्स आर मोर लाइकली टू बी विक्टिम्स ऑफ साइबर बुलिंग। और बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स हैं, उनको ज्यादा क्या है, इसकी शिकार बनी है, किसकी? साइबर बुलिंग की। द एग्जाम्पल्स ऑफ साइबर बुलिंग आर, जो साइबर बुलिंग के एग्जाम्पल है वो क्या है? इमोशनली हर्टिंग अदर्स फीलिंग बाय मेकिंग फन ऑफ देम ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। आपने किसी की फीलिंग को हर्ट कर देना, ठीक है, कैसे? सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज करके, जो क्या है, गलत बात है। आप किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते फोन पे, वो अच्छा नहीं है। सेंडिंग इनअप्रोप्रिएट ईमेल, अगर आप किसी को गलत ईमेल भेज रहे हो, टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो ताकि आप इनको इंसल्ट कर सको, तो ये साइबर बुलिंग है स्टूडेंट। पोस्टिंग फोटोज ऑफ अदर्स, दूसरों की फोटो पोस्ट करके ऑन पब्लिक पोर्टल, जो भी आप पोर्टल यूज कर रहे हो, बिना उनके पूछे हुए आपने उनकी फोटो क्या कर दी? पोस्ट कर दी। सेंडिंग थ्रेटनिंग मैसेज टू अदर्स, किसी को गलत मैसेज भेज देना और ब्लैकमेल करना, तो ये साइबर बुलिंग है। मेजर्स टू स्टॉप साइबर बुलिंग, क्या क्या मेजर्स हैं जो स्टॉप कर सकते हैं साइबर बुलिंग को? मेजर्स व्हिच वी कैन टेक टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम बीइंग अ विक्टिम आर एस फॉलो। जो मेजर हैं जो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, किससे? ताकि हम उनका शिकार ना बन पाए, ताकि हम उनको फेस ना कर पाए। क्या है वो? बी केयरफुल अबाउट शेयरिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन विद अदर्स ऑनलाइन। आपको केयरफुल रहना होगा जब भी आप अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो दूसरों के साथ ऑनलाइन, एज दिस कुड बी शेयर्ड विद और सीन बाय पीपल विद मैलिशियस इंटेंट। और ये शेयर कैसे करेंगे लोग? अगर उनको पता चल गया तो वो क्या करेंगे? गलत तरीके से उसको पोस्ट कर देंगे।
डोंट डिस्क्लोज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपको अपना पासवर्ड, आईडी वगैरह, एड्रेस, फोन नंबर किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है। स्कूल नेम ऑनलाइन विद अननोन पीपल, जिनको आप नहीं जानते, जिनको आप जानते हो उनके साथ तो शेयर करोगे। जैसे कोई मांग रहा है कि हमें आपका डिटेल चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो पर्सन है ये भरोसे करने लायक है कि नहीं है, ये बिलीवेबल है कि नहीं है। डोंट डिस्क्लोज, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू शेयर, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या शेयर करना है और किसके साथ शेयर करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन ये आपको खुद पता होना चाहिए। यू शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द दिस वाइल यूजिंग सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अगर आप सोशल मीडिया इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर है प्राइवेसी सेटिंग, और जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट इसमें प्राइवेसी सेटिंग भी रहती है, विच अलो अस टू कंट्रोल हु सीज आवर पोस्ट, जो ये प्राइवेसी सेटिंग में जाके आप वहां ये देख कर सकते हो कि हमारे पोस्ट कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें आता है ना ओनली फ्रेंड्स, ओनली यू, तो ऐसे करके उसमें ऑप्शन आते हैं। सो वी शुड ऑलवेज रिव्यू प्राइवेसी सेटिंग, इसलिए आपको हमेशा अपनी प्राइवेसी सेटिंग देखते रहने चाहिए। डोंट स्टे क्वाइट एंड डोंट प्रोटेक्ट द बुली, आपको चुप होके नहीं बैठना है, और जो बुली यानी कि जो ऐसे लोग हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं करना है। यू मस्ट स्पीक आउट टू योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए उनके बारे में, या अपने टीचर से, या किसी और से जिनके साथ आपको सही लगता होगा शेयर करना। फिशिंग, अब ये भी एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, तो ये क्या है? फिशिंग इज अ साइबर क्राइम इन विच एन ईमेल दैट फॉल्सली क्लेम्स टू बी फ्रॉम अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, फिशिंग एक साइबर क्राइम है जिसमें कि जो ईमेल है वो क्लेम करती है किसी ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन से वो बनी हुई है, is sent to a user, वो यूजर को सेंड की जाती है। दिस टाइप ऑफ ईमेल जनरली कंटेन अ लिंक ऑफ वेबसाइट, इसमें एक लिंक दिया जाएगा। व्हेन द यूजर्स ओपन द लिंक, जब यूजर उस लिंक पे क्लिक करेगा, सेंडर ऑफ द ईमेल आस्क द यूजर टू एंटर देयर प्राइवेट इंफॉर्मेशन, और जिसने ये भेजा है उस यूजर को, वो क्या बोलेगा, उसको अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर कर दो, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड, आईडी, यूजर नेम उस वेब पेज पे। दीज फ्रॉड एक्टिविटीज कैन कॉज फाइनेंशियल लॉस टू द पीपल, और ये जो फ्रॉड एक्टिविटीज है ये क्या करती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपका जब वो पासवर्ड ले लेंगे, आपकी आईडी ले लेंगे, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट है, तो आप अगर कोई ऐप यूज कर रहे हो तो इजिली वो अगर आपसे ये मांगते हैं, कोई वेबसाइट का लिंक भेजते हैं, आपने उनमें क्लिक कर दिया, अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है, और इस वजह से आपका जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, हैक हो जाएगा। इन दिस वे दे स्टील पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर, और इस वे में अगर उन्होंने ऐसा मांगा है और आपने दे दिया उनको, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो भी पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वहां चली जाएगी। तो ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, पहले सोचना समझना है कि ट्रस्टेड वेबसाइट है कि नहीं है, क्योंकि बैंक का भी ऐसा नहीं है, बैंक खुद भी आपको मैसेज भेजते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसे नंबर से अगर आए या ओटीपी कोई बोले तो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। वन टाइम पासवर्ड आता है ना आपके पास, तो वो भी आपको शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ। मेजर्स टू अवॉइड फिशिंग, और आप क्या क्या मेजर ले सकते हैं फिशिंग को अवॉइड करने के लिए? बी अलर्ट ऑफ ईमेल्स दैट यू रिसीव फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड सेंडर, जो जिन सेंडर को आप जानते नहीं हो उनसे अलर्ट रहना है, जो भी आपको ईमेल भेजेंगे। एंड विच आस्क यू टू कंफर्म पर्सनल डिटेल, जो सीधा बोलेगा कि अपने पर्सनल डिटेल भेजो। While doing online transaction, look for a green lock icon sign at the address bar of the browser window that states that the site is secure, और जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो हमेशा देखना उस पर ग्रीन लॉक आइकन बना होगा, ठीक है, कहाँ पे, तो वो साइन कहाँ पे बना होगा, एड्रेस बार पे बना होगा, ठीक है, उस ब्राउजर विंडो के एड्रेस बार टॉप पे होता है ना, तो वहां पे दैट स्टेट दैट द साइट इज सिक्योर, जो आपको बताएगा कि वो साइट क्या है, सिक्योर है। आप ये वैसे भी देख सकते हो, जब आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो ना, तो उसमें भी आता है ऊपर से ऐप में बना हुआ, वहां पे जब आपका क्या होता है ओटीपी भेजता है वो, और जब आप ओटीपी टाइप करते हो। प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर विद अ फायरवॉल, आप अपने कंप्यूटर को फायरवॉल से भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, एंटीवायरस से और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर से, जब कभी एंटीवायरस लग जाए या कोई आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना पाए, स्टील ना कर पाए। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। Hacking is the unauthorized access to computer system for the purpose of destroying the system or stealing important information from the system. Hacking एक unauthorized access है कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्या करता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है आपके सिस्टम को और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेता है। जैसे कि हमने देखा अभी पेपर भी, ऑनलाइन पेपर भी हैक हो रहे हैं, वेबसाइट कई बार हैक हो जाती है। हैकर्स आर पीपल हु ब्रेक इनटू अदर्स कंप्यूटर सिस्टम, हैकर्स क्या होते हैं, जो दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर देते हैं, वहां से डाटा और उसको डिस्ट्रॉय या लीक कर देते हैं। इन जनरल कंप्यूटर टर्म्स वी कॉल देम एज व्हाइट हेड्स, और कंप्यूटर के टर्म्स में हम उनको बोलते हैं व्हाइट हेड यानी कि सफेद टोपी, ब्लैक हेड काली टोपी, और ग्रे हेड ग्रे कलर की टोपी। मेजर्स टू अवॉइड हैकिंग, क्या क्या मेजर्स है जो हैकिंग को अवॉइड करते हैं? कीप अ पासवर्ड फॉर योर वाईफाई कनेक्शन, आपके पास वाईफाई कनेक्शन तो होगा, ठीक है, आपके होम में, अगर नहीं भी होगा, अगर होगा तो आप उस पर पासवर्ड बनाए रखें ताकि कोई आपका वाईफाई कनेक्शन यूज ना कर पाए। और कंप्यूटर का
कंप्यूटर का भी पासवर्ड बनाना है। ऐसा ना कि कोई भी आ गया बैठ गया कंप्यूटर में और आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले गया, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया वो कोई और ले गया। कीप चेंजिंग योर पासवर्ड, अपना पासवर्ड चेंज करते रहिए। कीप अपडेटिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहिए, क्योंकि उसमें नए नए फीचर आते हैं जो आपके कंप्यूटर को और एनहांस कर देते हैं उनके फीचर्स को। डोंट प्लग इनटू डिवाइस यू आर नॉट श्योर अबाउट, और उन डिवाइस पे प्लग ना करें, उनको ऑन ना करें जिनके आप बारे में आपको नहीं पता। ऑलवेज लुक एट द ग्रीन लॉक साइन, हमेशा ग्रीन लॉक साइन को देखें जो एड्रेस बार पे होगा आपकी विंडो पे, कभी भी किसी भी एक्सेसिंग करने, किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए। दैट इज सेड दैट द साइट यू आर विजिटिंग इज प्योर, जो ग्रीन लॉक साइन है वो ये बताता है कि जो आप विजिट कर रहे हो ना साइट वो सिक्योर है, यानी कि अगर आप वहां पे अपना ईमेल आईडी वगैरह यूज करके करते हो ना तो आपकी वो लीक नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है ऑलवेज डाउनलोड ट्रस्टेड ऐप, हमेशा ट्रस्टेड ऐप को इंटरनेट से डाउनलोड करो और उनमें देखो कि वो परमिशन मांग रहा है, ऑथेंटिफिकेशन मांग रहा है कि नहीं। ऐसे ना कि डाउनलोड हो गया और उसने आपका पूरा डाटा लीक कर दिया। स्पैमिंग, स्पैम्स आर अनवांटेड मेल्स, ये अनवांटेड मेल्स वी रिसीव फ्रॉम द कंपनी, जो हमें कंपनी से वो होती है, रिसीव होती है। हु वांट टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट, जो अपने प्रोडक्ट क्या करना चाहते हैं, एडवर्टाइज करना चाहते हैं ताकि आप लोग उनको जान सको। दीज ईमेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज बल्क ईमेल्स, और इनको बल्क ईमेल्स भी कहते हैं। दीज ईमेल्स एंटर इनटू आवर कंप्यूटर, ये हमारे कंप्यूटर में एंटर हो जाती हैं। किस फॉर्म में? एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में। और जब एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में ये क्या हो जाती हैं, एंटर हो जाती है, वो हमारे कंप्यूटर पे अटैक कर देती हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्म ऑफ स्पैम इज इन एन ईमेल स्पैम। आप अपने ईमेल में जाके देखना कि बहुत सारी मेल स्पैम में चली गई होंगी, तो वो मेल होती हैं। स्पैम कैन आल्सो कंटेन वायरस, उसमें वायरस भी होते हैं, वॉर्म्स भी होते हैं। और ये क्या किसके लिए यूज किए जाते हैं? साइबर अटैक के लिए यूज किया जाता है। यानी कि अगर आपने उनको क्या कर दिया, क्लिक कर दिया ना उनपे, तो क्या हो जाएगा, आपके कंप्यूटर से क्या हो जाएगा, डाटा लीक हो जाएगा। मेजर्स टू अवॉइड स्पैम, स्पैम को अवॉइड करने के लिए क्या है? प्रीव्यू योर मैसेज बिफोर ओपनिंग देम, पहले उनको देख लो, ठीक है, खोलने से पहले देख लो ये सही काम का है कि नहीं है। डोंट क्लिक एनी लिंक इन स्पैम ईमेल, और स्पैम ईमेल पे अगर आपको कोई भी लिंक आएगा उस पर क्लिक ना करें जब तक कि आपको इनवाइट नहीं किया गया है कोई भी ईमेल से आपके इनबॉक्स में। आपके इनबॉक्स में आएंगी वो ईमेल, ठीक है, जो इनवाइट वाली आएंगी। ऐसा ना कि स्पैम में जाके आपने क्लिक कर दिया, वो गलत है। डोंट रिप्लाई टू अ स्पैम ईमेल, स्पैम ईमेल को आप रिप्लाई नहीं करोगे। डोंट फॉरवर्ड एन ईमेल रिसीव फ्रॉम समवन यू डोंट नो टू लिस्ट ऑफ पीपल, और आप कोई भी ईमेल को फॉरवर्ड नहीं करोगे जो आपको किसने भेजी, जिनको आप नहीं जानते हो। तो ये हमने पढ़ा कि आप स्पैमिंग के कैसे बच सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लिकीपीडिया में क्या है। प्राइवेट ब्राउजिंग अलाउज यू टू ब्राउज द इंटरनेट, प्राइवेट ब्राउजिंग आपको अलाउ करती है इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए बिना किसी इंफॉर्मेशन को सेव किए बिना, किसी के बारे में, साइट के बारे में और पेजेस के बारे में जो आप देखते हो। तो प्राइवेट ब्राउजिंग आपको अलाउ करती है ताकि आप इंटरनेट का यूज बिना किसी इंफॉर्मेशन को सेव किए बिना उस साइट को देख सकते हो। इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी, अब क्या है ये? वी ऑल नो दैट टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट एनीवेयर दीज डेज, हमें पता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कहीं भी इन दिनों। दैट्स वाई द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेसी इज ऑल्सो चेंज, इसलिए जो प्राइवेसी की डेफिनेशन है वो भी बदल चुकी है। द राइट टू प्राइवेसी में बी डिफाइंड एज टू राइट ऑफ इंडिविजुअल, जो राइट टू प्राइवेसी है उसको बोला जाता है, डिफाइन किया जाता है कि वो राइट है इंडिविजुअल का। पीपल टू नो एंड डिसाइड व्हेन, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंड देयर इंफॉर्मेशन कुड बी शेयर्ड विद अदर्स, लोगों को ये जानने का अधिकार है, उनको राइट है कि हमको कहाँ किसको कितनी इंफॉर्मेशन भेजनी है। Privacy issues arise when information which is collected for one specific purpose is being shared, और प्राइवेसी इशू कब आता है? जब कोई इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट है वो आप एक इसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी को शेयर कर रहे हो विद अदर कंपनीज, किसी कंपनी के साथ, विदाउट इन्फॉर्मिंग ऑथोराइज ऑनर, बिना किसी जाने हुए कि उसका ऑथोराइज ऑनर है भी क्या नहीं है। तो तब आता है प्राइवेसी इश्यू, जब आप अपनी इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किसी के साथ शेयर करते हो बिना किसी ये जाने कि वो ऑथोराइज ऑनर है कि नहीं है। स्टेप टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, अब प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप है? डोंट फिल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन एवरी साइट, हर एक साइट पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल मत करना। टर्न ऑन प्राइवेट ब्राउजिंग, प्राइवेट ब्राउजिंग को टर्न ऑन कर सकते हो। यूज टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन, दो फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन अब हर उसमें आने लग गया है, उसको यूज करो एज एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। दैट नॉट ओनली रिक्वायर यूजर नेम, जो यूजर नेम और पासवर्ड ही रिक्वायर नहीं करता पर आपको पिन नंबर भी दे देता है। और सम इंफॉर्मेशन विच ओनली यूजर कैन हैव, और कोई इंफॉर्मेशन भी आप उस पर
लिख सकते हो। जैसे आपके पास आता है ना जीमेल आईडी बनाते हुए कि कौन सी बुक आपने लास्ट में पढ़ी थी, आपको क्या ज्यादा पसंद है, तो ये वाले भी आते हैं जो आप ही को पता होता है। ऑल ईमेल सर्विस प्रोवाइडर दीज डेज प्रोवाइड सच ऑथेंटिफिकेशन। जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है इन दिनों आपको ऐसा ऑथेंटिफिकेशन देते हैं। प्रीफर टू यूज कैश ऑन डिलीवरी। आप कैश ऑन डिलीवरी को ऑप्शन को प्रीफर करो जब भी ऑनलाइन सामान मंगाओ, ऐसे ना कि अपना इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड वहां पे सेव करके रख दिया। डोंट शेयर योर क्रेडिट कार्ड पिन विद अदर। और जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का पिन है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, चाहे आप कोई भी चीज क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दूसरा उसका मिसयूज कर सकता है। ओटीपी भी आप किसी को शेयर ना करो। अब आपके पास ओटीपी आता है ना, वन टाइम पासवर्ड, वो भी शेयर किसी के साथ ना करो। सॉफ्टवेयर पायरेसी मीन्स इलीगल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में पढ़ते हैं, जिसका मतलब है जो सॉफ्टवेयर है उसका इलीगल यूज कर रहे हैं। दिस मीन्स दैट यू हैव नॉट बॉट सॉफ्टवेयर और यू डोंट हैव परमिशन टू यूज इट। इसका मतलब है आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है और आपको परमिशन भी नहीं दी गई है उसको यूज करने की, तो आपने क्या कर दिया, उसको चोरी कर दिया। चोरी कैसे कर दिया, अब आगे पढ़े। एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी इज व्हेन यू डाउनलोड अ कॉपी ऑफ फ्लैश फ्रॉम अ फाइल शेयरिंग वेबसाइट विदाउट पेइंग फॉर इट। इसका एग्जाम्पल है जब आपने कोई कॉपी को डाउनलोड कर दिया है, किसी फ्लैश कॉपी को कहीं से डाउनलोड कर दिया है, ठीक है, फ्रॉम ए फाइल शेयरिंग वेबसाइट, किसी फाइल शेयरिंग वेबसाइट से बिना उसको पेमेंट किए हुए। वी ब्रेक द सॉफ्टवेयर पायरेसी लॉ। आप उस टाइम सॉफ्टवेयर पायरेसी लॉ को तोड़ देते हो। सॉफ्टवेयर पायरेसी लॉ का मतलब क्या है, जो पेड करेगा वो लेगा, क्योंकि उसके पास क्या हो जाएगा, उसकी आईडी वहां चले जाती है जो उसको प्रोडक्ट, जो उसको वो सॉफ्टवेयर बेच रहा है, तो इसलिए वो फिक्स है। और अगर आपने उसको स्टील कर लिया है किसी भी तरीके से तो वो गलत काम है। परचेज सॉफ्टवेयर फॉर सिंगल कंप्यूटर। अपने सॉफ्टवेयर के लिए, अपने सिंगल कंप्यूटर के लिए आपने वो सॉफ्टवेयर परचेज किया और उसको मल्टीपल कंप्यूटर के लिए यूज कर रहे हो, ये गलत बात है। इंस्टॉल अनऑथोराइज कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन ए कंप्यूटर। आपने इंस्टॉल कर दिया है जो अनऑथोराइज है, यानी कि जिनकी अथॉरिटी आपको नहीं दे रही है, आपने उन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, जो कि ठीक नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट परमिशन ऑफ द क्रिएटर। आपने बिना उसी क्रिएटर की परमिशन के सॉफ्टवेयर की कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि सही नहीं है। तो ये होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसकी परमिशन के बिना आपने उस सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया, यूज करने लग गए हो, ठीक है। मेजर्स टू प्रिवेंट सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब क्या क्या मेजर है प्रिवेंट करने के सॉफ्टवेयर पायरेसी को। ऑलवेज परचेज लाइसेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। हमेशा लाइसेंस परचेज करें सॉफ्टवेयर का। जैसे गाड़ी का लाइसेंस होता है ना कि आप ही की है, वैसे ही सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है अगर आप उसको यूज करना चाहते हो। किसको, सॉफ्टवेयर को। नेवर बाय इलीगल सीडीज और डीवीडीज ऑफ मूवीज। कभी भी इलीगल सीडीज और डीवीडीज मूवीज की बाय ना करें। ऑलवेज बाय जेन्युइन सीडीज। और हमेशा जेन्युइन सीडीज को बाय करें। ऑलवेज डाउनलोड द सॉफ्टवेयर फ्रॉम डायरेक्ट वेबसाइट। हमेशा सॉफ्टवेयर डायरेक्ट वेबसाइट से करें, यानी कि जहां से वो है, ऐसे ना कि किसी ने उसको लिंक दे दिया और आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। उसी कंपनी की जो साइट है वहां से करें, फेक वेबसाइट से ना करें। ऑलवेज रजिस्टर योर सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम अटेम्प्टिंग टू इंस्टॉल योर सॉफ्टवेयर ऑन देयर कंप्यूटर। हमेशा अपना सॉफ्टवेयर रजिस्टर करें, ताकि आप रजिस्टर का मतलब अपनी ईमेल आईडी वगैरह रखें, उस पर पासवर्ड बना के रखें, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी आपका कंप्यूटर यूज करे और उसको इंस्टॉल कर दे, ले जाए आपसे, ठीक है, आपके पीसी या लैपटॉप से ले जाए और अपने कंप्यूटर में लोड कर दे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी राइट को एक्वायर करना थ्रू पेटेंट, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब जिन्होंने उसको बनाया आप उन्हीं से खरीदे। दिस प्रॉपर्टी राइट गिव्स द ओरिजिनेटर और द क्रिएटर अ मोनोपोली ऑन द यूज ऑफ द आइटम। ये जो प्रॉपर्टी राइट है ये ओरिजिनेटर को क्या देते हैं और क्रिएटर को क्या देते हैं, मोनोपोली देते हैं ऑन द यूज ऑफ द आइटम। आप उस आइटम को यूज करोगे केवल एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, जैसे होता है ना कि इसकी वैलिडिटी इतने तक है, फिर आप इसको रिन्यू कराओगे, तो वही। इट इंक्लूड्स वर्क रिलेटेड टू पोएट्री। हो सकता है इसमें आपके वर्क हो, किससे रिलेटेड, पोएट्री से रिलेटेड, इन्वेंशन से रिलेटेड, आर्टिस्टिक वर्क हो, सिंबल हो, नेम हो, इमेजेस हो, जो आप अपने बिजनेस के लिए यूज करते हो, ठीक है। दीज राइट्स मेक श्योर दैट द हार्ड वर्क ऑफ द पीपल प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज एंड पायरेसी। और ये जो राइट है, जैसे पेटेंट क्यों बनता है, किसका है, ताकि कोई उसके नाम से उस बुक को ना पब्लिश कर पाए, ठीक है। तो उनका अपना एक क्या रहता है, मार्क रहता है ना, तो बोलते हैं ना कि उनका कॉपीराइट और ट्रेडमार्क वो है, ताकि कोई ऐसा ना बोले कि ये बुक मैंने लिख दी है, उसी को छाप दे, प्रिंट कर दे और अपना नाम लिख दे, तो इसलिए ये दिए जाते हैं। दीज राइट्स मेक श्योर, ये राइट्स आपको श्योर करवाएंगे कि जो हार्ड वर्क, यानी कि जितना भी काम आपने किया है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि कोई दूसरा उनको यूज ना कर सके। मेजर्स टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब मेजर्स क्या लेंगे आप, ताकि आप इनसे बच सके, ताकि कोई आपका जो भी आपने
बुक लिखी है, कोई भी आपने पोएट्री लिखी है, उसको ना पब्लिश कर पाए अपने नाम से। डोंट शेयर योर बिजनेस आइडियाज विद अदर, अपने बिजनेस आइडियाज को किसी के साथ शेयर ना करें। हैव अ डिटेल्ड ड्राइंग, डिस्क्रिप्शन, प्लान्स एंड रिकॉर्डिंग दैट कैन प्रूव इट एज योर क्रिएशन। आपके पास डिटेल्ड ड्राइंग, डिस्क्रिप्शन, प्लान्स और रिकॉर्ड्स होने चाहिए जो ये प्रूफ कर सके कि आपकी क्रिएशन है। एज सुन एज यू हैव अ बिजनेस नेम, आपका बिजनेस नेम भी होना चाहिए, लोगो भी होना चाहिए आपके आइडियाज के लिए। यू शुड रजिस्टर दोस ट्रेडमार्क राइट वे, आपको रजिस्टर करने पड़ेंगे वो ट्रेडमार्क एक सही वे में। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कितने टाइप के हैं? एक तो है कॉपीराइट, इट इज अ लीगल राइट। आपने देखा होगा ना कि जो भी आपकी बुक में ये लिखा रहता है, इट इज अ लीगल राइट, ये एक लीगल राइट है जो उस पर्सन को दिया जाता है एक फिक्स्ड ईयर के लिए, ठीक है, उसको पब्लिश करने के लिए, उस लिटरेरी वर्क को रिकॉर्ड करने के लिए, या आर्टिस्टिक वर्क है या म्यूजिकल वर्क है, ठीक है। तो आप हमेशा देखना ये उसमें जरूर लिखा रहेगा, तो आपकी बुक में भी होगा, आप फर्स्ट पेज पे देखना। कॉपीराइट ऑफ वर्क लास्ट फॉर 70 ईयर्स, और जो कॉपीराइट उस काम का जो कॉपीराइट होगा वो कब तक काम करेगा? जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना, फिक्स नंबर ऑफ ईयर तक दिया रहता है वो, तो 70 ईयर तक, और या तो जिसने उसको बनाया उसकी डेथ के बाद तक। पेटेंट, ये क्या हुआ? इट इज अ राइट दैट गिव्स एन इन्वेंटर द कंप्लीट राइट टू मेक, यूज एंड सेल हिज और हर वर्क फॉर स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड। पेटेंट क्या है? एक आपको राइट दे रखा है, अधिकार दे रखा है, ठीक है, जिसने उस चीज को बनाया है, ठीक है, उसको ये राइट दे रखा है ताकि वो क्या कर सके, बना सके और उसको सेल कर सके, उसका यूज कर सके अपने वर्क का एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। यूजुअली द वैलिडिटी पीरियड फॉर अ पेटेंट इज 20 ईयर, जो पेटेंट का पीरियड है 20 ईयर्स है, और कॉपीराइट का क्या है? 70 ईयर्स तक एक फिक्स नंबर ऑफ ईयर दिया जाएगा, ठीक है। ट्रेडमार्क, इट इज अ सिंबल और वर्ड लीगली रजिस्टर्ड और established and used as representing a company or a product। ट्रेडमार्क जैसे कि किस कंपनी का बना गया है, ठीक है, ये लीगली रजिस्टर्ड होती हैं, ऐसे ना कि कोई भी कंपनी और आपने भरोसा कर दिया, ठीक है, तो उन कंपनी को ट्रेडमार्क दिया जाता है। ट्रेडमार्क आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करता है, लोगो और डिजाइन को, जो भी आपके कंपनी का, जो भी आपके ब्रांड का नाम, लोगो, डिजाइन है उस प्रोडक्ट के, ठीक है, ताकि कोई उसका वैसा नाम ना रख सके या लोगो ना बना सके और अपना नाम बोल दिया। द वैलिडिटी पीरियड फॉर अ ट्रेडमार्क, अब ट्रेडमार्क का कब तक हुआ, कब तक आप उसको चला सकते हैं? 10 साल तक। कैन बी रिन्यूड, आप इसके बाद इसको फिर से नया बना सकते हैं, यानी कि इसी को रिन्यू कर सकते हैं आगे। तो ये हुआ, ये तीनों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हुए, यानी कि अगर ये तीनों दिए जाते हैं तो इसका मतलब वो ट्रस्टेड है, ठीक है, और कोई उसको चुरा नहीं सकता। Wikipedia, trade secret is a secret device or technique used by a company in manufacture its product। जो ट्रेड सीक्रेट है वो एक सीक्रेट डिवाइस है या टेक्निक है, ठीक है, जिसको कंपनी यूज करती है अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो स्टूडेंट इतनी सारी टाइप की चीजें आपने पढ़ी, ठीक है, कंप्यूटर इथिक्स में, और इंटरनेट इथिक्स है। सेफ्टी मेजर्स वाइल यूजिंग कंप्यूटर इंटरनेट, अब आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर रखने चाहिए? वी कैन टेक द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर वाइल यूजिंग इंटरनेट कंप्यूटर। आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर रखने हैं? आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस डालना है, ठीक है, ताकि वायरस न लगे और आपकी फाइल खराब ना हो। बी कॉशियस वाइल यूजिंग योर पासवर्ड ऑनलाइन, जब भी ऑनलाइन पासवर्ड यूज कर रहे हो उसमें ध्यान रखना है, उसको सेव नहीं करना हमेशा के लिए, उसको बदलते रहना। डोंट एंटरटेन स्ट्रेंजर और सस्पिशियस मेल, और कभी भी स्ट्रेंजर यानी कि जिस मेल्स को आप नहीं जानते उन पे नहीं क्लिक करना। डोंट शेयर योर पर्सनल डिटेल विद एनीवन ऑनलाइन, ऑनलाइन किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना। अवॉइड फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम स्ट्रेंजर, जो अजनबी लोग हैं ना उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत किया करना। कीप योर प्राइवेसी सेटिंग्स ऑल्सो ऑलवेज ऑन, हमेशा अपनी प्राइवेसी सेटिंग को ऑन रखें। बी केयरफुल व्हाट यू डाउनलोड, आपको केयरफुल भी रहना है कि आपने क्या क्या डाउनलोड कर लिया। थिंक बिफोर यू पोस्ट एनीथिंग ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, कभी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचना। टू मेंटेन डाटा प्राइवेसी व्हाइल ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनक्रिप्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड, और डाटा प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, उस फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो हमेशा इंक्रिप्शन को भी ध्यान में रखें। पेरेंटल असिस्टेंस व्हाइल यूजिंग इंटरनेट, अब पेरेंटल असिस्टेंस क्या है? इंटरनेट को यूज करते वक्त क्या है ये? इंस्ट्रक्ट योर चाइल्ड, आपको अपने बच्चों को, ये पेरेंट को बोला गया है इंस्ट्रक्शन, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको अपने बच्चों को क्या करना चाहिए? ऐसे बोलना चाहिए, इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, उनको निर्देश देने चाहिए कि आप कोई भी ईमेल या किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें अगर आप उनको नहीं जानते हो। इंस्ट्रक्ट योर चाइल्ड टू व्यू ओनली द साइट विच आर एज पर देयर एज, अपनी एज के अकॉर्डिंग ही वो साइट को देखें। कीप अ चेक ऑन देयर ऑनलाइन एक्टिविटीज, आप उनको देखें वो मोबाइल पे या लैपटॉप पे अपने पढ़ने की चीजें देख रहे हैं, ठीक है, या कुछ और, तो आपको देखना है उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज। कीप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर ईमेल अकाउंट्स और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, और आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाने हैं,
ठीक है, अपनी ईमेल के अकाउंट के और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के, ताकि कोई उनको हैक ना करे और आपके पर्सनल डाटा को ले ना सके। आस्क योर चिल्ड्रन नॉट टू शेयर देयर पर्सनल डिटेल। अपने बच्चों से पूछना है कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल शेयर तो नहीं की और पासवर्ड शेयर तो नहीं किया किसी को। प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू द फायरवॉल। अपने कंप्यूटर सिस्टम को फायरवॉल से प्रोटेक्ट करो ताकि उसमें अननेसेसरी साइट एक्सेस ना कर पाए कौन, चिल्ड्रन। तो इसलिए आपको देखना है ये पेरेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन। कीप चेंजिंग द पासवर्ड एंड प्राइवेसी सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर की पासवर्ड और प्राइवेसी सेटिंग को हमेशा चेंज करते रहना है। क्लिकीपीडिया, एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू अनरीडेबल कोड टू मेंटेन प्राइवेसी। अब हमने अभी पढ़ा था ना कि यहाँ पे क्या है, एनक्रिप्शन को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि यूज करना है ताकि हम अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सके। तो एनक्रिप्शन क्या है, ये एक प्रोसेस है डाटा को ट्रांसफॉर्म करने की, किसमें, अनरीडेबल कोड। अगर आप ऐसा कोड बनाते हो ना, उस डाटा को आपको बदलना है किसमें, अनरीडेबल कोड में, जिस कोड को कोई पढ़ ना सके, ताकि आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रह सके, और वो कोड आप ही को बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया था ना कि टू मेंटेन डाटा प्राइवेसी व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आपको एनक्रिप्शन को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि ऐसा कोड बना दो ताकि कोई हैकर उसको पहचान ना सके। तो ये है स्टूडेंट डिजिटल फुटप्रिंट्स। अब इसमें हमने पढ़ना था डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या हुआ। फुटप्रिंट्स आर द इंप्रेशन वी लीव थ्रू फूड। फुटप्रिंट्स वो इंप्रेशन में जो हम अपने पैर के छाप बोलते हैं ना वो। और वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, जो आप जब आप मूव करते हो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है तो वही, ठीक है, जैसे आप मूव करते हो तो आपके जो पैर की छाप है, डिजिटल फुटप्रिंट्स वो भी। इन द सेम वे अ डिजिटल फुटप्रिंट इज एन इंप्रेशन व्हिच अ यूजर लीव्स व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट। इसी वे में जो डिजिटल फुटप्रिंट है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वो एक ऐसे इंप्रेशन है जो एक यूजर छोड़ता है तब जब इंटरनेट यूज करते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मार्क, ट्रेसेस और फुटप्रिंट्स दैट अ पर्सन लीव्स व्हेन ही यूज इंटरनेट। डिजिटल फुटप्रिंट कब यूज किए जाते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए मार्क, ट्रेसेस और फुटप्रिंट्स को, जो एक पर्सन छोड़ जाता है जब वो यूज करता है इंटरनेट को। द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑनलाइन थ्रू ईमेल्स, जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, उनकी अदला बदली हो रही है, वो एक दूसरे जगह एक्सचेंज हो रही है एक दूसरे के साथ ऑनलाइन, कैसे, ईमेल के थ्रू और अटैचमेंट के थ्रू। अपलोड कर रहे हो वीडियोस, आप इमेजेस भी अपलोड कर रहे हो, तो वो मार्क्स लीव हो रहे हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के, आपके बारे में, जो अवेलेबल हो रहे हैं दूसरों के लिए ऑनलाइन। अ डिजिटल फुटप्रिंट इज आल्सो नोन एज डिजिटल डॉजियर। और डिजिटल फुटप्रिंट को डिजिटल डॉजियर भी कहा जाता है, यानी कि आपने जो यूज कर दिया वो वहां पे छूट गए, ठीक है, वो किसी और के लिए अवेलेबल हो गए वहां पे ऑनलाइन। तो आपको ये डिलीट कैसे करने हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। जब आप किसी को मेल भेज रहे हो, अटैचमेंट भेज रहे हो, अपलोड कर रहे हो वीडियो, इमेजेस, और वो कुछ मार्क्स छूट जा रहे हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के, जो दूसरों को इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको डिलीट कैसे करना है। एज वी लीव मार्क्स और फुटप्रिंट्स व्हेन वी वर्क ऑनलाइन, दीज फुटप्रिंट्स कुड बी यूज्ड बाय अदर्स। जैसे कि वहां पे छूट जाते हैं मार्क्स और फुटप्रिंट जब हम वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये फुटप्रिंट दूसरा यूज कर लेता है, या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। वन शुड फॉलो सर्टेन गाइडलाइन। एक को फॉलो करनी चाहिए बहुत सारी गाइडलाइन जब आप ऑनलाइन कर रहे हो किसी भी काम को। उनमें से कुछ है, कीप डिलीटिंग द ब्राउजिंग हिस्ट्री। आप देखते होंगे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आता है ना हिस्ट्री सेक्शन, यानी कि लेफ्ट साइड देखना, ठीक है, जो आप गूगल पेज होगा उसमें देखना, अपनी सेटिंग में जाके उस साइट की, उस पेज की, ठीक है, तो वहां पे दिख जाएगा जो हिस्ट्री सेटिंग, जो हिस्ट्री होती है वहां पे आई लिखी, यानी कि आपने अभी तक क्या क्या यूज किया। कुकीज होती है आपके कंप्यूटर में, जो भी आप काम कर रहे हो वो वहां पे दिख जाती है, तो उनको क्या करना है, डिलीट कर देना है। टर्न ऑन योर प्राइवेसी सेटिंग। अपनी प्राइवेसी सेटिंग को ऑन करो इस वे में, ताकि जो आपकी फैमिली और फ्रेंड है, ठीक है, वो आपके पोस्ट, वही आपके पोस्ट देख सके। ऐसे ना कि कोई भी आपकी आईडी में जाके, जैसे आपने फेसबुक में अपनी आईडी बना रखी, उसमें जाके आपको क्या कर दे, आपका क्या कर दे, सारी पर्सनल डिटेल देख दे। ऑलवेज अपलोड अप्रोप्रिएट कंटेंट ऑनलाइन। हमेशा जो सही कंटेंट है उसको ही अपलोड करें। चूज सिक्योर पासवर्ड। अपने पासवर्ड को ऐसे चूज करें जो सिक्योर हो, ऐसे ना कि कुछ भी नाम डाल दिया इजी। ऐसे करें कि जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, आप खुद भी याद रख सको। दैट आर यूनिक टू ईच लॉगिन। हमेशा लॉगिन करते हुए ये ध्यान रखो यूनिक हो। बी श्योर टू चेंज देम रेगुलरली। और उस पासवर्ड को चेंज करना है, ऐसे ना कि वही रहने दिया। रिमेंबर दैट एनीथिंग पोस्टेड इज पब्लिक। और हमेशा याद रखना कि जो भी आप पोस्ट कर रहे हो पब्लिक होगा। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट में उसको प्राइवेट नहीं रखना चाहते और उसको पब्लिक कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि वो इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है सर्वर में, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा इस चैप्टर के बारे में, तो आपके पास ये जो चैप्टर था ये होता है फिनिश कंप्यूटर का क्लास 7 का। मेरा वीडियो ये समझ में आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट, कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी वीडियोस है वो नहीं दिखाई देती, तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो भी मैंने सब्जेक्ट की वीडियो बना रखी है वहां जाके देख सकते हो। तो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।